हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2024 आज 7 अक्टूबर 2024 में आने वाले वीवीआई प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हम लोग का, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? बताना है देश की सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए में प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी में औसत आय, ऑप्शन सी में कुल आय, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल आय। देश की सभी निवासियों की आय कुल आय कहलाती है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, बैंक खाते में जमा राशि को मांग पर वापस ली जा सकती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में समय जमा, ऑप्शन बी में मांग जमा, ऑप्शन सी में निकासी, ऑप्शन डी में संचय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, मांग जमा। मांग जमा कहलाती है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 401, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 90। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शासन घोषित करता है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, उत्तर पूर्व में किया जाता है शास्त्रीय नामक शास्त्रीय नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह क्या है? बताना है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, क्या है? तो दामोदर है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ने अपना नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में परिवर्तित किया था? ऑप्शन ए में ताजमहल आगरा, ऑप्शन बी में किला ए राय पिथौरा दिल्ली, ऑप्शन 3 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली, ऑप्शन डी में कुतुब मीनार दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है मांस उत्पादन, ऑप्शन बी में है अनाज उत्पादन, ऑप्शन 3 में मछली उत्पादन, ऑप्शन 4 में है दलहन उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है मदर मोहन मालवीय, ऑप्शन बी में है भगवान दास, ऑप्शन सी में एली वेसेंट, ऑप्शन 4 में काशीनाथ बेलंगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा की थी? इसका ऑप्शन ए में है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी में चार्ल्स वुड, ऑप्शन 3 में लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन 4 में
क्लीमेंट एटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय साधन है? अनवीकरणीय साधन यानी जो सीमित है, ख़त्म हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला हमारा सीमित है, इसीलिए यह अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, IDA का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन की अभिलेख को क्या कहते हैं? तो उस अभिलेख को हम लोग कहते हैं व्यापार का संतुलन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा की प्रारूप के बारे में बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 में है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? तो दिल्ली से अपना राजधानी बदला था दौलताबाद में। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत में पहली बार आई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख यामायोत्तर का मान है 0 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाने लगा? तो उसको बोना ग्रह कहा जाने लगा प्लूटो को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैव घटक कौन है? 1 में पौधे, 2 में मिट्टी, 2 में है जंतु, 3 में है मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा 2 दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, आहार नाली में पेशी संकुचन ब्लैंक स्पेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, कर्माकुचन कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों के लाल रक्त कोशिकाओं की संख्याएं बढ़ जाती है क्योंकि ब्लैंक स्पेस में भरना है, क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के ब्लैंक स्पेस से है। तो यह हो जाएगा 22 का विक्षेपण के कारण। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 23 नंबर, विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, में विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त होने पर अपना चुंबकीय नहीं खोते। ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं है? तो माउस कंप्यूटर नेटवर्क का नहीं है।
अगला क्वेश्चन है परमाणुओं के उस परमाणु का कण ब्लैंक स्पेस है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह ब्लैंक स्पेस अवस्था क्या कहलाते हैं? तो ठोस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से ब्लैंक स्पेस बनता है, क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का सी, परितंत्र बनता है। परितंत्र इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 के 4 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है, तो इसका है कौशल विकास। कौशल विकास नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कौन मापा था? तो ओलन्स रोमर ने मापा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेना सिद्ध किस खेल से जुड़ी है? तो ये शूटिंग से जुड़ी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है आंसर। हेना सिंध शूटिंग से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, फंड चित्रकारी का एक प्रकार की ब्लैंक स्पेस आधारित चित्रकारी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रॉल हो जाएगा, स्क्रॉल, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार 2017 में प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? कौन नहीं है जिसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, गीता फोगाट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डिकेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार में निम्न में से कौन सा समुद्र अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी, इंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो श्रीलंका समझौते के अंतर्गत LTTI के विरुद्ध किया गया? ऑपरेशन नहीं। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी हेलोल, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कांचीपुरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का बी, एहोल थी चालुक्यों की पहली राजधानी, एहोल। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा लाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण, ऑप्शन बी वातावरण में पानी से लदे बादलों के कारण, ऑप्शन सी वातावरण में प्रदूषण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रशांत महासागर का आकार क्या है? तो इसका ऑप्शन है लगभग वृत्ताकार, ऑप्शन बी है एस आकार, ऑप्शन सी है लगभग त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, लगभग त्रिभुजाकार का है। प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का ऊष्मा परिवेश का कौन सा घटक है। ऑप्शन ए में जैव घटक, ऑप्शन सी में अजैव घटक, ऑप्शन सी में जैव तथा अजैव घटक दोनों, ऑप्शन सी में दोनों घटकों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अजैव घटक है। ऊष्मा परिवेश अजैव घटक है, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पेपिसन ब्लैंक स्पेस पाचन करता है। पेपिसन पाचन किससे करता है। ऑप्शन ए में उदर में प्रोटीनों का, ऑप्शन बी में मुंह में कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी में ग्रहणी में वसा का, ऑप्शन डी में क्षुद्रांत में खनिज पदार्थों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का हम लोग का ए, उदर में प्रोटीनों का पाचन करता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है एनीमिया का संबंध ब्लैंक स्पेस होता है किससे होता है बताना है। ऑप्शन ए में आयोडीन की कमी, ऑप्शन बी में है कैल्शियम की कमी, ऑप्शन सी में है लौह की कमी, ऑप्शन डी में खाद्य विषायन की कमी। तो एनीमियन की संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह की कमी से। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल हैं। एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल हैं बताना है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, 2 टर्मिनल है। एक विद्युत कक्ष में टर्मिनलों की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से क्या होता है। वस्तु से 88 का ऑप्शन नंबर ए होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी में टेबल, ऑप्शन सी में स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट। ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाए, स्प्रेडशीट होगा। अगला क्वेश्चन है अमोनियम फॉस्फेट की सही सूत्र क्या है। ब्लैंक स्पेस में भरना है, क्या होगा। ऑप्शन ए में है N4M, ऑप्शन ए में है N4HPO4, ऑप्शन सी में NH4 का होल 3PO, ऑप्शन सी में NH4 का होल 3PO4, ऑप्शन डी में NH4 का 2, NH4 का होल 2 फिर PO4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया का फॉस्फेट का सही सूत्र 90 नंबर का हो जाएगा सी, NH4 का होल 3PO4 होगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का त्रिकानून ब्लैंक स्पेस द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए में न्यूलैंड, ऑप्शन बी में रदरफोर्ड, ऑप्शन सी में मेंडलीव, ऑप्शन डी में डोबेरेनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोबेरेनर ने। अगला क्वेश्चन है मृत जैव अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में उपभोक्ता, ऑप्शन बी में उत्पादक, ऑप्शन सी में अपमार्जक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 92 का सी, अपमार्जक कहते हैं, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन 2016 के बजट के प्रस्तावित कृषि कल्याण उपकरण की दर कितनी है। 0.5%, 2%, सी में 5%, डी में 0.25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.5% है। अगला क्वेश्चन है जकारियस जेनसेन ने किसका आविष्कार किया था। तो
जकारियस जेनसेन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हिंटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से संबंधित एक वाक्यांश है? ऑप्शन ए में है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी में क्रिकेट, ऑप्शन सी में हॉकी, ऑप्शन डी में बेसबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का मुक्केबाजी। हिटिंग बिलो द बेल्ट मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन बी में प्राकृत, ऑप्शन सी में पाली, ऑप्शन डी में संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत में। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जनवरी जून 2017 के लिए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षण में भारत में कौन सा हवाई अड्डा सबसे पहले स्थान पर है? पहले स्थान पर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का ए, रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में M.V. कामत, ऑप्शन बी में किरण बेदी, ऑप्शन सी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी में AK दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी इज ए करेक्ट आंसर। इंडियन ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम का नामक पुस्तक का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है, पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में प्राग, ऑप्शन बी में नई दिल्ली, ऑप्शन सी में कुंमिंग, ऑप्शन डी में थिम्पू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत तथा ब्लैंक स्पेस के बीच मौजूद है। तो बताना है कहाँ किसके बीच मौजूद है। तो ऑप्शन ए में पाकिस्तान, ऑप्शन बी में नेपाल, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 78 नंबर, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं? तो ऑप्शन ए में मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी में मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में राज्य के नीति निर्देश तत्व, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान का अंतरात्मा भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है गाइज, एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए अच्छे से देखते जाइएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलती को ठीक करने के अवसर प्रदान करती है। तो कौन? लोकतांत्रिक ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में राजतांत्रिक, ऑप्शन सी में कुलीन तांत्रिक, ऑप्शन डी में एकतांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरे से बेहतर करने का एक मौका देता है क्योंकि वहाँ जो गलती होता है उसको सुधारने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, इसीलिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? ऑप्शन ए में कलकत्ता, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन
सी में लखनऊ, ऑप्शन डी में पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे? ऑप्शन ए में दिल्ली तथा अजमेर, ऑप्शन बी में लाहौर तथा अमृतसर, ऑप्शन सी में अलवर तथा उज्जैन, ऑप्शन डी में है पानीपत तथा कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का डी, पानीपत तथा कुरुक्षेत्र। यही दो प्रमुख शहर चामराहों के नियंत्रण में थे। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्ष स्तर से क्या कोण बनाता है? कितना कोण बनाती है पृथ्वी अपने कक्ष से, बताना है। तो ऑप्शन ए में है 11 डिग्री, ऑप्शन बी में 33 डिग्री, ऑप्शन सी में 66 डिग्री, ऑप्शन डी में 15 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। फिर अगला प्रश्न, समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई कितनी है? बताना है, समुद्र सतह में परपट्टी की मोटाई कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 5 से 10, ऑप्शन बी में 15 से 20, ऑप्शन सी में 25 से 30, ऑप्शन डी में 35 से 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 43 का ए, 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई है समुद्र सतह से। फिर अगला क्वेश्चन, घेंघा रोग में ब्लैंक स्पेस सूज जाती है, क्या सूज जाती है बताना है। ऑप्शन ए में आँखें, ऑप्शन बी में चमड़ा, ऑप्शन सी में अमाशय, ऑप्शन डी में थायराइड ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के तत्काल ऊर्जा प्रदान के लिए ब्लैंक स्पेस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान के लिए, वो बताना है। तो ऑप्शन ए में ग्लूकोज, ऑप्शन बी में विटामिन के, ऑप्शन सी में विटामिन सी, ऑप्शन डी में चारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ग्लूकोज लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक एरिथ्रोसाइट लगभग ब्लैंक स्पेस जीवित रहता है, कब तक जीवित रहता है बताना है। तो ऑप्शन ए में 1 सप्ताह, ऑप्शन बी में 12 महीने, ऑप्शन सी में 4 महीने, ऑप्शन डी में 4 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 86 का ऑप्शन सी, 12 महीने। 12 महीने जीवित रहते हैं एक एरिथ्रोसाइट लगभग। फिर है अगला प्रश्न, एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है, भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय ब्लैंक स्पेस है। ऑप्शन ए में है अलग अलग, ऑप्शन बी में असमान, ऑप्शन सी में ठीक बराबर, ऑप्शन डी में बराबर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक बराबर, सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक सेलों के ऐसे संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, ब्लैंक स्पेस कहलाता है, क्या कहलाता है बताना है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है मल्टी सेल, ऑप्शन बी में संयोजी तार, ऑप्शन सी में बैटरी, ऑप्शन डी में फ्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ जाएगा बैटरी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, बैटरी को। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग ब्लैंक स्पेस प्रणाली में किया जाता है, किस में किया जाता है वो बताना है। बाइनरी में, ऑप्शन बी में दशमलव में, ऑप्शन सी में ऑक्टादशमलव में, ऑप्शन डी में हेक्सादशमलव में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी में। 2 के घात का प्रयोग बाइनरी में किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की खोज ब्लैंक स्पेस द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की खोज। तो ऑप्शन ए में है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी में जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन डी में है वे कनाडा।
तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है 91 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? इस ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में लिथियम, ऑप्शन डी में सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु आकार बड़ा है। फिर अगला प्रश्न, प्रत्येक कदम पर मौजूद तथा उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 1%। कितना लिया जाता है? ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 100%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। 10% लिया जाता है गाइज। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य विद्यार्थियों को पूरे शिक्षात्मक यात्रा को चिह्नित करना है? ऑप्शन ए में है पढ़े भारत बढ़े भारत, ऑप्शन बी में सारांश, ऑप्शन बी में सारांश, ऑप्शन सी में शाला अस्मिता योजना, ऑप्शन डी में सक्षम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, शाला अस्मिता योजना। अगला प्रश्न है, थॉमस एडिसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? बताना है थॉमस एडिसन किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन ए में विद्युत मोटर, ऑप्शन बी में विद्युत, ऑप्शन सी में है विद्युत पंखा, ऑप्शन डी में है विद्युत बल्ब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब का। थॉमस एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा खेल सही ढंग से इसके अन्य नाम के साथ रखा गया है? ऑप्शन ए में क्रिकेट बेसबॉल, ऑप्शन बी में है गोल्फ पोलो, ऑप्शन सी में टेनिस स्क्वैश, ऑप्शन डी में फुटबॉल सॉकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल सॉकर। फिर अगला प्रश्न है हम लोग का, बार्ली चित्रकारी ब्लैंक स्पेस की एक छोटी जनजाति का नाम है। बार्ली चित्रकारी का ब्लैंक स्पेस क्या नाम है बताना है। तो चित्रकारी का एक छोटी जनजाति का नाम है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बार्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति का नाम है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 2015-16 के दौरान अनाज के उत्पादन में उनके रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए कृषि जर्मन पुरस्कार के लिए कौन सा राज्य चुने गए? 3 राज्यों में से नहीं है। तो कौन नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र नहीं है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, ए सुटेबल बॉय नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका ए सुटेबल नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी में लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन सी में BS नाइपॉल, ऑप्शन डी में कपिल देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय नामक का लेखक है विक्रम सेठ। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन रूस तथा पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए में है दजबा, ऑप्शन बी में खंजर, ऑप्शन सी में टोपेक्स, ऑप्शन डी में अल नागा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए दजबा इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला क्वेश्चन, GK GS का लास्ट क्वेश्चन,
भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को पूर्व रेफरल श्रेणी से अनुसंधान वीज़ा जारी करने के लिए हटा दिया? ऑप्शन ए में भूटान, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। भूटान में वीज़ा जारी करने के लिए हटा दिया गया। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी 4। प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। फिर है अगला प्रश्न, नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील चौड़ा रास्ता जो वर्तमान में राजपथ है ब्लैंक स्पेस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में है दरबार, ऑप्शन बी में सिविल लाइन, ऑप्शन बी में सिविल लाइन, ऑप्शन सी में है किंग्सवे, ऑप्शन डी में बाइलेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी किंग्सवे नाम से जाना जाता है। फिर है अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में परिक्रमण, ऑप्शन बी में घूर्णन, ऑप्शन सी में अंतरण, ऑप्शन डी में प्रतिदीप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए इज ए करेक्ट आंसर, परिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में मौसम गर्मी की अवधि क्या है? कब से कब गर्मी रहती है वो बताना है। तो ऑप्शन ए में मार्च से मई, ऑप्शन बी में अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन सी में दिसंबर से फरवरी, ऑप्शन डी में जून से सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए मार्च से मई तक, गर्मी का मौसम मार्च से मई तक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा ज़रूरतों का 70% ब्लैंक स्पेस द्वारा पूरा किया जाता है, किससे पूरा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी में है वसा, ऑप्शन सी में लिपिड, ऑप्शन डी में कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी कार्बोहाइड्रेट्स से किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, जठरीन पाचन प्रभावी ढंग से ब्लैंक स्पेस होता है अम्लीय माध्यम में, ऑप्शन बी में क्षारीय माध्यम में, ऑप्शन सी में उदासीन माध्यम में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, अम्लीय माध्यम में जठरीन पाचन प्रभावी ढंग से अम्लीय माध्यम में होता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, RH फैक्टर का नाम एक ब्लैंक स्पेस की जाति पर रखा गया है, किसके? तो बताना है। ऑप्शन ए में चूहा, ऑप्शन बी में बंदर, ऑप्शन सी में हैल, ऑप्शन डी में सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी बंदर। RH फैक्ट्स का नाम बंदर की जाति पर रखा गया है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में चाल मापी, ऑप्शन बी में है पथ मापी, ऑप्शन सी में है काल मापी, ऑप्शन डी में वायु दाब मापी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, चाल मापी। मीटर जो वाहन की चाल मापता है चाल मापी कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसा होता है बताना है। ऑप्शन ए में उल्टा, ऑप्शन बी में सीधा, ऑप्शन सी में झुका, ऑप्शन डी में मुड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी सीधा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। फिर है अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्कबार कहाँ होता है बताना है। टास्कबार कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में स्क्रीन के शीर्ष पर, ऑप्शन बी है स्क्रीन के नीचे, ऑप्शन सी है स्क्रीन के केंद्र में, ऑप्शन डी है इनमें स्क्रीन पर किसी भी जगह नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीन के नीचे होता है। माइक्रोसॉफ्ट
विंडोज स्क्रीन के नीचे होता है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है नंबर 90 नंबर। इसका है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र ब्लैंक स्पेस से बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा ऑप्शन ए KMnO4। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, आवधिक तालिका के माध्यम में तत्वों को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है मेटलॉइड्स, ऑप्शन बी में संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी में दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ऑप्शन डी में उत्कृष्ट गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 संक्रमण तत्व। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है 92 नंबर। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला ब्लैंक स्पेस का निर्माण करती है। तो ये किसकी निर्माण करती है? तो ऑप्शन ए में है आहार श्रृंखला, ऑप्शन बी में आहार चक्र, ऑप्शन सी में आहार जाल, ऑप्शन डी में आहार चरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देख रहे हैं सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड होते रहते हैं सभी क्वेश्चन, तो अच्छे से देखते जाइएगा। और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्थान ने सहयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए UNICEF ने हेल्प किया था। फिर अगला प्रश्न, तंडित चालक का आविष्कार किसने किया था? बताना है तंडित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय रूप से पायोली एक्सप्रेस कौन कहलाता है? बताना है कौन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी है PT उषा, ऑप्शन सी है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी है दीपा मालिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, PT उषा लोकप्रिय रूप से पायोली एक्सप्रेस कहलाती है। अगला प्रश्न है, हिनायान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? ऑप्शन ए में है पंचतंत्र, ऑप्शन बी में है महावस्तु, ऑप्शन सी में है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है जेंड अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, महावस्तु। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, लंदन में 7वें एशियाई पुस्तकों में भारत सामाजिक उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नेता कौन है? ऑप्शन ए में है आशा भोसले, ऑप्शन बी में पॉल सागू, ऑप्शन सी में निशा दत्त, ऑप्शन डी में नीता अंबानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, निशा दत्त है। अगला प्रश्न है, प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है JP नारायण, ऑप्शन है JP नारायण, ऑप्शन बी है हरभजन सिंह, ऑप्शन सी है जावेद अख्तर, ऑप्शन डी है अमिताभ घोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JP नारायण। प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक JP नारायण है। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का ब्लैंक स्पेस सदस्य बना, कौन बना, कब बना? तो 35वां, ऑप्शन बी में पहला, ऑप्शन ए में 20वां, ऑप्शन डी में 8वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35वां सदस्य बना। अगला प्रश्न है हम लोग का, तमिलनाडु के मछुआरों के लंबे समय से विवादित मुद्दे पर भारत तथा ब्लैंक स्पेस ने एक संयुक्त कार्य
समूह स्थापित किया है? तो इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।